नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। और आम आदमी पार्टी की लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब कैसे, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी ने बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली एक पार्टी बन गई थी। और उसका मुख्य जो कारण था वो था गुजरात। आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में सरकार बनाने के बाद में पंजाब में सरकार बनाई और उसके बाद में गुजरात विधानसभा चुनाव में, वैसे अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला देखा जा रहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी की गुजरात विधानसभा चुनाव में एंट्री होती है और मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। और लगभग 5 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिलती है। और उसके बाद में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। अब लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद में, जब से ये दिल्ली का जो शराब घोटाला जो सामने आ रहा है, संजय सिंह ऑलरेडी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन वो भी ऑलरेडी जेल में है। हालांकि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से अंतरिम जमानत पे है, लेकिन उनको भी अब जो है वो वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अब जो है वो सीधे तौर पे गिरफ्तारी की जो तलवार है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लटकी हुई है। अब इसके पीछे जब हम कहते हैं कि मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है, और आम आदमी पार्टी के साथ में भी अभी जो है वो ठीक ऐसा ही चल रहा है। और हुआ क्या है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में 2 मामलों में जो है वो आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। एक नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला। नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में आपको पता ही होगा कि अरविंद केजरीवाल जब से 2013 से ये राजनीति में उतरे हैं, उसके बाद में ये किसी के भी ऊपर आरोप लगाते हैं और आरोप लगा के भागने की एक आदत सी बनी हुई है। और उसके बाद में जब भी ये मामला जो है वो कोर्ट में जाता है तो माफी भी वो मांग लेते हैं, चाहे वो शीला दीक्षित का मैटर हो। आपको पता ही होगा, शीला दीक्षित के बारे में वो कहते थे कि अगर मेरी सरकार आ गई तो उसके बाद में शीला दीक्षित जो है वो जेल के अंदर होगी। हालांकि शीला दीक्षित जी है नहीं, लेकिन इसके अलावा अरुण जेटली उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए और फिर कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ी। अब की बार उन्होंने जो है वो सीधा टारगेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत जल्दी से किसी जो अगर ऐसा कोई आरोप लगाया जाता है तो वो बहुत जल्दी से उसका जवाब भी नहीं देते। और मानहानि की अगर हम बात करें तो वो तो बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि आज तक की राजनीति में नरेंद्र मोदी की अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी किसी के खिलाफ जो है वो कोर्ट नहीं गए। और इसका फायदा जो है वो अरविंद केजरीवाल ने उठाने की कोशिश भी की। अरविंद केजरीवाल और साथ में थे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह। हालांकि संजय सिंह जो है वो शराब घोटाले में अंदर है, लेकिन इन दोनों ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्री थी उसके ऊपर जो है वो बहुत बड़े आरोप लगाए थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो गुजरात विश्वविद्यालय है वो भी इसको बचा रहा है। और उसके खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय जो है, हालांकि नरेंद्र मोदी तो कोर्ट नहीं गए, लेकिन गुजरात विश्वविद्यालय ने मानहानि का केस कर दिया। अब मानहानि का जब केस में जो है वो कोई तरह की राहत जो है वो अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली, तो इस बार उन्होंने जो है एक याचिका दायर की। और याचिका जो थी वो ये थी कि मैं एक लोक सेवक हूं, मतलब मुख्यमंत्री के नाते आप मेरे ऊपर जो है ये केस नहीं चला सकते। लेकिन उनकी इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अब इससे जो है एक चीज तो तय है कि अरविंद केजरीवाल की ये मुसीबत जो है वो शराब घोटाले की तरह ही बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर मानहानि केस में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों को अगर सजा हो जाती है, और सजा में अगर प्रावधान की अगर हम बात करें, अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में इनका मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और संजय सिंह को राज्यसभा का जो सांसद है उससे भी जो है उनकी सदस्यता चली जाएगी। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा राहुल गांधी के केस में जब 2 साल की उनको सजा दी गई तो उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी, लेकिन जब उन्होंने अपर कोर्ट में किया तो उनकी सजा के ऊपर रोक लगा दी। हालांकि अभी जो है वो ट्रायल जो है वो खत्म नहीं हुआ, सुनवाई जो है वो जारी है। तो ठीक ऐसी ही जो स्थिति है वो अरविंद केजरीवाल की अब गुजरात से जो है वो खबरें आ रही है। क्योंकि दिल्ली में आपको पता होगा ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन चुनाव का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि मैं जो है वो चुनाव की व्यवस्था और दीपावली के कार्यक्रमों की व्यवस्था की वजह से सामने उपस्थित नहीं हो जाऊंगा। और सामने उन्होंने जो है वो ये भी जवाब मांगा था ईडी से कि आप मुझे जो है वो किस नाते बुला रहे हो, एक आरोपी के लिए या एक पूछताछ के लिए या फिर मुख्यमंत्री होने के नाते। तो ये 3 जो जवाब पेश जो है वो कानूनी उसमें अरविंद केजरीवाल ने जो है वो बचने की कोशिश की थी। लेकिन अब देखना होगा कि ईडी कब तक सम्मन जारी करेगी। तो ये अब जो गुजरात से जो है ये अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी मुसीबत जो है वो सामने निकल के आ रही है। दूसरा, गुजरात से जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गुजरात ने, 5 सीटें जिता के जो है वो विधानसभा में भेजा, उनके ही एक विधायक भूपेंद्र बयानी जो है वो आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़ के
हालांकि उन्होंने अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन खबरें तो ये भी आ रही है कि वो बीजेपी में जाने का जो है बहुत जल्द बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। लेकिन एक बड़े नेता भूपेंद्र भयानी अगर आम आदमी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और उनका ट्वीट, क्योंकि अगर वैसे हम देखें तो उनके ट्वीट पे अगर गौर करते हैं तो उनका कहना था कि जो पार्टी राष्ट्रवादी होने के नाते एक जिसको कहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी लगती थी, उस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए जो है मैं लोगों की सेवा भी नहीं कर रहा और अब इस पार्टी से जो है वो इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब उन्होंने सीधे तौर पे जो है वो पार्टी के ऊपर ही सवालिया निशान लगा दिया। और ऐसी स्थिति में चाहे फिर सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को हम देखें तो विधानसभा चुनाव में 13% के आसपास उनको वोट मिले थे और कांग्रेस को जो है वो बहुत कम सीटों पे ला दिया था। लेकिन सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो 120 सीटों में से सीधे 27 सीटों पे उन्होंने जो है वो पार्षदों की संख्या हो गई थी, जीत गई थी। और उसके बाद में मुख्य विपक्षी की भूमिका में पार्टी नजर आती थी, लेकिन उसके बाद में 12 पार्षद जो है वो एक साथ पार्टी छोड़ के जो है वो चले गए, कुछ लोग बीजेपी में। और खबरें आ रही है कि लगभग 40 के आसपास जो नेता थे, बड़े नेता, वो आम आदमी पार्टी अब तक छोड़ चुके हैं। तो अब पार्टी जो है, अगर उसके बयानों की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये कहती है कि हमने उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन कोई भी पार्टी अगर इतना बड़े अगर जनाधार वाले अगर कोई बड़ा नेता अगर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो फिर वो जो है वो बैकफुट पे आ जाती है। दूसरा, चेतर वछावा, आपने नाम सुना होगा, एक आदिवासी नेता जो 3 महीने से फरार चल रहे थे, अब उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, अब वो भी जो है वो सीधे जेल में। तो आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई स्टेट अब नहीं बचा जहां पे उनके जो है वो बड़े नेता कहीं ना कहीं जेल में ना हो। चाहे पंजाब की अगर बात कर लें, क्योंकि पंजाब में भ्रष्टाचार के मामलों में ऑलरेडी जो है वो 2 मंत्री जेल जा चुके हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आपने देखा ही होगा कि कौन कौन से बड़े नेता जो है वो ऑलरेडी जेल में है। और अब गुजरात में भी उनके अगर कोई बड़ा नेता और वो भी आदिवासी नेता ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अगर वो सरेंडर करके अगर जेल चला जाता है। और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नेता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष पहले ही ऑलरेडी जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अरविंद केजरीवाल जो है वो चारों तरफ से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है, जहां तक अनुमान है वो ये भी है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल कब जेल जाएंगे, ये थोड़ा सा एक जो है वो सोचने वाला है, क्योंकि ईडी कब सम्मन देगी, कब पूछताछ के बुलाएगी और उनके ऊपर कब चार्ज लगेगा और कब उनको अरेस्ट करेगी। लेकिन उससे पहले जिस हिसाब से अगर हम गुजरात हाईकोर्ट की याचिका के जो खारिज करने वाली अगर बात में देखें तो मानहानि केस में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से पहले जो है वो जेल चले जाएं। और लोकसभा चुनाव में 3 महीने से ज्यादा का अब समय बचा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों की जो मुसीबतें हैं वो अब लगातार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जो पार्टी जितनी जल्दी जो पार्टी जो है ऊंचाइयों पे गई थी, अब वो पार्टी उतनी ही जल्दी जो है वो अर्श से फर्श पे आती हुई नजर आ रही है। और अगर यही हाल रहा तो वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा जब आम आदमी पार्टी जो है उसकी स्थिति भी कांग्रेस पार्टी की तरह ही हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी की भी अभी यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो वापस से जो है वो गेन कर रही है, हासिल कर रही है। लेकिन फिर भी एक बार जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति बनी थी, अब उसी स्थिति पे अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी भी नजर आ रही है। क्योंकि पिछले तीनों विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनावों से लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेगी। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से अब जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट में जो है वो अरविंद केजरीवाल ने पूरा जोर लगाया। उनको लग रहा था कि कुछ सीटें हासिल करेंगे, लेकिन नोटा से भी कम वोट मिलने के बाद में और सभी कैंडिडेट की जो है वो जमानत जब्त होने से एक चीज का जो है वो अंदेशा साफ तौर से अरविंद केजरीवाल को भी हो गया होगा कि अब जो है उनके लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर सीधे लग रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।